तो उसने सुशीला नाम की उस स्त्री की परेशानी ये है कि उसे मैत्री चाहिए। पुरुष या तो स्वामित्व चाहता है या काम पत्नी चाहता है, इसके अलावा स्त्री और पुरुष के संबंध का कोई फ्रेमवर्क संभव है या नहीं। गांधी जी के अनेक स्त्रियों से संबंध रहे और उनके बारे में अनेक प्रकार की विवत्स और अश्लील बातें हम लोग सुनते आए हैं, जैसा सुप्रिया ने संकेत किया। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्त्रियों के साथ इस तरह की मैत्री की मांग करते, और मीराबेन वो भी ऐसी ही मैत्री की मांग में निकली थी, और उस मैत्री की मांग की परिणति दोनों ओर से इस संबंध में हुई, जिसके चलते इस पुस्तक का बहुत ही सटीक शीर्षक आपने दिया है, गांधी की सैयद। आपने पुस्तक में लिखा है कि इसका श्रेय आचार्य जी को जाता है, जो तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सही कह रहे हैं आचार्य जी। सुपरवाइजर केवल सुझाव दे सकता है, मानना ना मानना आप लोगों के हाथ में होता है। तो आपने ये सुझाव माना। तो मीराबेन गांधी जी की सहयात्री थी, उन्होंने एक मैत्री की खोज की। और आप मीराबेन को दूसरी बात नहीं कहना चाहता हूँ इस किताब के बारे में कि ऊपर से ये लग सकता है कि ये मीराबेन की बायोग्राफी, ये ना मीराबेन की बायोग्राफी है ना गांधी जी की बायोग्राफी है, ये संबंध की बायोग्राफी। गांधी और मीरा के बीच का जो संबंध है, और इसलिए ये पुस्तक बहुत छोटी है, इसमें बहुत विस्तार होना चाहिए था। ये मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपकी प्रॉपर लिखी जाने वाली किताब का केवल एक ड्राफ्ट है, बल्कि उसकी एकेडमिक जुबान में कहा जाए तो एक सिनॉप्सिस है। इसके बहुत विस्तार की जरूरत है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने लिए हैं और छोड़ दिए। जैसे इसमें 2-3 चीजें जो मुझे, गांधी जी क्यों मिलना चाहते थे मीरा, इसी सवाल आपने खुद उठाया, उसका उत्तर नहीं। इसी तरह प्रेम के बारे में गांधी जी की धारणा, असल में गांधी जी, एक तो प्रॉब्लम है कि गांधी जी भारी लिखाड़ व्यक्ति थे और बोलते भी बहुत थे। फिर उनके साथ प्यारेलाल नामक एक सज्जन थे जो उनकी लिखी हुई हर बात को नोट करते थे। नतीजा यह है कि गांधी वांग में 110 वॉल्यूम में है, और अभी भी माना जाता है कि पूरा नहीं। इतने विशाल वक्तव्य और लेखन में यह ऐन मुमकिन है कि हर आदमी अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ बोलता है। तो इसलिए गांधी जी को एक समग्रता में देखना बहुत जरूरी है। गांधी जी के बारे में प्रेम की बात की जाती है, गांधी जी प्रेम के थे, प्रेम की बात करते थे। उन्हीं गांधी जी का ये कथन है कि बाकी दास्तानों से मुक्ति संभव है, प्रेम की दास्ता से मुक्ति संभव है। गांधी जानते थे इस बात को कि एक स्थिति आती है जब तक प्रेम आपके व्यक्तित्व का हनन करने वाली सत्ता में बदल सकता है, और ये भी आपने हम लिखा। क्योंकि एक प्रसंग में मीराबेन को गांधी जी लिखते हैं कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बीमारी बनता है। इसका विस्तार होना चाहिए। और अन्य संदर्भों में ये तो एक विशेष संदर्भ है, गांधी जी ने इस पर फिलोसफिकली भी रिफ्लेक्ट किया, और केवल महात्मा बनने की बात नहीं, महात्मा बनने के पहले से इस पर रिफ्लेक्ट किया। उनके अगर इंग्लैंड के दिनों के आप नोट्स देखें, जब वो एक विद्यार्थी के तौर पर वहां थे, एक अभ्यासक के तौर पर, तब से वो इन चीजों पर रिफ्लेक्ट किया। एक और जो बात मुझे बहुत रोचक लगी, मीराबेन बचपन से ही अपने पूरे परिवेश से उदासीन या उचटी हुई और एक तरह के एकांत की खोज में थी। एक तरह का साधना का रुझान उनका संभवतः था। गांधी जी तक आई, उन्होंने गांधी जी के एकांत का विचित्र स्वरूप देखा। सुबह से शाम तक आदमी किसी न किसी तरह घिरा रहता है, फिर भी एकांत में। गांधी जी का आलम यह था, हम सब लोग जानते हैं, उनके निकट अनुयायियों और मित्रों के द्वारा लिखे संस्मरणों के चलते कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आलू छीनते हुए बैठे रह सकते। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में से उठ के अपने बकरी के बच्चे को दबा देने जा सकते। बलराज साहनी ने लिखा है कि मैंने चाहा कि उनसे थोड़ी देर बात कर सकूं, तो जिन मित्र के जरिए में सेवा आश्रम तक पहुंचा था, सेवाग्राम तक, उन्होंने एक ही तरीका, सुबह 3 बजे गांधी जी टहलने जाते, उनके साथ लग जाते, बाकी कोई सब उनसे बात करते। तो बलराज साहनी ने सोचा कि 3 बजे ठीक है, 1-2 लोग होंगे, कुछ बात करने का अवसर मिल जाएगा। तो मालूम पड़ा कि उस समय 3 बजे भी गांधी जी के साथ 10 लोग चले। तो ऐसा व्यक्ति, और फिर भी उस आदमी का निविड़ एकांत, भीड़ में घिरे होते भी एकांत कैसे साधा जाता है, कैसे पाया जाता है, गांधी जी की बहुत सारी साधनाओं में से एक साधना की। और आपने ये नोट किया है, खेद का विषय है कि आपने इसका विस्तार किया। ये विस्तार होना चाहिए ताकि किस तरह ऐसा एकांत सभ्यता था। बाकी
अगर हम देखें तो गांधी जी और उनके साथ जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करने का मतलब है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बात करना। इसलिए ये जरूरी है कि हम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की कुछ बुनियादी केंद्रीय विशेषताओं को समझें। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मनिरीक्षण का भी आंदोलन। आज स्थिति यह है कि कोई डॉक्टर ये कह दे कि गंगा जी का पानी थोड़ा गंदा हो गया कुंभ में, तो उसका